नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। कुछ अहम खबरों के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे रायबरेली से कांग्रेस की एमएलए अदिति सिंह की, जो बीजेपी में शामिल हो गई है। साथ ही हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से, और साथ ही बात होगी किसान मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री की किस तरह की बैठक रही, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो मोबाइल फोन और टैबलेट स्टूडेंट को देने की बात करते हैं, उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है उससे रिलेटेड खबर होगी। सबसे पहले बात रायबरेली की एमएलए, कांग्रेस की एमएलए रही अदिति सिंह की कर लेते हैं। जी हाँ, रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस से विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो पिछले काफी वक्त से बीजेपी के करीब रही हैं। आज वो औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्य बन गई हैं। उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगरी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस सीट से, आपको बता दें, 2017 में पहली बार विधायक बनी थी। लेकिन अदिति सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक रहे। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ है और निधन के बाद से बीजेपी के ज्यादा करीब रही हैं अदिति सिंह। पिछले कुछ समय में सदन में जब जब वोटिंग के मौके आए, अदिति सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को लिख चुकी है। आपको बता दें, रायबरेली बीजेपी के लिए सबसे कमजोर इलाकों में एक रहा है और रायबरेली की सदर सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा जरूर हाथ लग गया है। यूपी चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अहम फैसला हो सकता है। हाल ही में अदिति सिंह ने कृषि कानूनों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी के पास मुद्दे नहीं है। जी हाँ, अदिति सिंह ने कहा था कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तब भी उन्हें, यानी कि उन्होंने प्रियंका की तरफ इशारा किया था, उन्हें परेशानी है, वो आखिर चाहती क्या है। उन्हें साफ कहना चाहिए, वो सिर्फ मामले पर राजनीति कर रही हैं। यानी साफ है कि वो हालिया समय में कांग्रेस के खिलाफ मुखर रही हैं। जी हाँ, आपको फिर बता दें, अदिति सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की सियासत की एक और खबर की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ के लोहिया ट्रस्ट में तकरीबन 30 मिनट बातचीत हुई, बैठक हुई। दोनों के बीच सियासी हालात पर बात की गई, गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस अगर करती है तो किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि आपको बता दें, बैठक के बाद बाहर निकलने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव से मिलकर भाजपा से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है। अभी सपा से मिलकर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बात नहीं हुई है। हालांकि कहा जाए तो संजय सिंह ने इस तरह से बयान दिया जब वो बाहर निकले, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, सीटों का बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई तरह के ऐलान किए हैं, जैसे 300 यूनिट बिजली का ऐलान किया है। हालांकि यही समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया। और जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, बिजली और पानी को लेकर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए बिजली की जिस तरह की समस्या है, तो जो बिल आ रहे हैं उससे परेशान है कहीं ना कहीं आम इंसान, हर इंसान परेशान है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है आने वाले समय में जनता के लिए, अगर किस तरह से गठबंधन होता है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं की विधानसभा चुनाव गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक सीट तय नहीं हो पाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने
कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात अभी भी गठबंधन को से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है। अब बात आती है सपा के गठबंधन को ही लेकर। दूसरी तरफ बात करते हैं सपा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को लेकर बात करते हैं। ये लगभग तय हो चुका है। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मंगलवार को घंटों बात हुई थी। हालांकि दोनों ने सीटों के बंटवारे के पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा भी जारी है। 36 सीटों पर मंथन हुआ है। इस बैठक में जो रालोद की राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं उनके साथ बैठक हुई थी उसको पर लेकर के अभी हालांकि 6 सीटों पर रालोद राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सिंबल बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसे होने की बात कही जा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की जिस तरह से संजय सिंह ने मुलाकात की उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि बीजेपी भी लगातार इस तरह के पैतरे खेल रही है कहा जाए तो। जनता को समझ चुकी है, जनता के चीजों को भांप चुकी है कि जनता क्या चाहती है। जनता नाराज है तो उसको खुश करने की तमाम कोशिश की जा रही है। जैसे कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था और ये फैसला हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज खत्म हुई। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कैबिनेट बैठक में किसान कानून वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई है। जी हाँ, अब किसान कानून जो है उसे वापस लिया जाएगा। इस पर जो है मुहर लग गई है। अभी इसमें जो है कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोपहर 3 बजे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिस वक्त ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी। और इस बात को लेकर के पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। जो आप सभी जानते हैं, कृषि कानूनों को वापस ले जाने के लिए बिल को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट जल्द इन कानूनों की वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक पीएमओ में जी हाँ आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। तो जिस तरह से देखा जाए पिछले 14 महीने से किसान धरने पर बैठे थे, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। उन कृषि कानूनों को मांग को जो है कहीं ना कहीं 14 महीने के बाद प्रधानमंत्री की समझ में आया, सरकार की समझ में आया और उसे वापस ले लिया गया और कैबिनेट की भी इसको मंजूरी मिल गई है। दोनों सदनों में पेश होगा, उसके बाद इसको वापस कर लिया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, तो जिस तरह से कृषि कानून बीजेपी ने वापस लिया है, बीजेपी सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने वापस लिया है, तो इसी तरह से कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह से लुभावने ने जो है कुछ ना कुछ ऑफर दिए जाए या कहा जाए कि कोई इस तरह की चीजें लोगों के लिए ऐसी जो है योजनाएं लाई जाए ताकि जनता को कहीं ना कहीं ये लगे कि बीजेपी ने बेहतर, सरकार ने बेहतर काम किया। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी योगी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ साथ उनमें पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा समेत सभी जो है देने को जो है कहा है। सिस्टम कॉर्पोरेशन को उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा सहित अन्य विभागों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूपीडीईएससीओ के जरिए प्राइवेट कंपनियों से भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार करवाया जा रहा है। तो जिस तरह से देखा जाए समाजवादी बीजेपी की बात अगर हम करते हैं, जो यहाँ पर मौजूदा सरकार है उसने टैबलेट और मोबाइल के साथ साथ में स्टडी मटेरियल को देने की बात कही। इस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने खासतौर से लड़कियों के लिए, ग्रेजुएशन वाली लड़कियों के लिए, इंटर वाली लड़कियों के लिए मोबाइल और स्कूटी, 2 पहिया वाहन जो है इलेक्ट्रिक वाहन देने का जो है एक तरह का ऐलान किया था। अगर उनकी सरकार आती है तो इस तरह से जो है बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव है 2022 में, तो इस तरह की बहुत सारी स्कीमें अलग-अलग पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में चीजें लेकर आएंगी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ऐसा करेंगे, उनकी सरकार बनती है
तो ऐसा करें। कुल मिलाकर जनता को सोचना है कि किसको वोट करना है। 2022 से महंगाई की मार झेल रही है जनता, अब ऐसे उसमें आने वाला समय बीजेपी का होगा, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन की बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं मजबूत उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर उभरेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।